एक ट्रेन, उसके अंदर कई सारे गुंडे, एक हीरो, एक हेरोइन। उसका मकसद है अपनी हेरोइन को बचाना। क्या वो उसको बचा पाएगा या नहीं, यही प्लॉट है किल मूवी का। बस इसी के आसपास। स्टार्टिंग ऑन ऑफ विद द हल्की फुल्की समरी, वही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दी कि मूवी बेसिकली एक ट्रेन की कहानी है जिसमें कई सारे गुंडे चढ़ते हैं। उसके बाद हमारा हीरो भी चढ़ता है। वो हेरोइन को बचाने की कोशिश करता है क्योंकि गुंडों ने उसको पकड़ लिया है, और बस वहीं से मूवी की कहानी शुरू होती है। और यही, क्या हीरो हेरोइन को बचा पाएगा या नहीं, ये आपको मूवी देखकर ही पता लगेगा। मूवी के एक्शन के बारे में बात कर ही लेते हैं तो जनरली मैंने पहले भी कहा है कि जब भी क्लोज स्पेसेस में एक्शन को परफॉर्म किया जाता है तो वो सीक्वेंसेस हमेशा ही देखने लायक होती हैं। फिर चाहे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का हलवे वाला सीन हो, डेयर डेविल की हलवे वाली फाइट हो, और भी बहुत दुनिया जमाने की सीक्वेंसेस हैं। इट बिकम्स वेरी कम्पैक्ट और ऐसी क्रिस्पी सी फील आती है उसको देखने में। एकदम ऐसा लगता है कि कोई कहीं जा नहीं सकता और सब कुछ वहीं हो रहा है। तो ये तो इंडियन रेलवेज की बोगी में टेक प्लेस कर रही है, तो फिर आप सोच सकते हो कि क्या एक्शन हो रहा होगा यहाँ पर। मतलब इन लोग के पास वही एक कॉरिडोर है जहां पर हम लोग अपनी ट्रेन में चल चल के बाथरूम जाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को धक्के वगैरह मारते हैं। उसी को बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज किया है इन लोगों ने। मोस्ट ऑन ऑफ द सीक्वेंसेस टेक प्लेस। पर इन लोगों ने एक चीज और भी बहुत बढ़िया करी है, और वो है प्रॉप्स का यूज करना। मतलब मूवी में गन्स वगैरह से ज्यादा चाकू छुरे और आसपास की जो भी चीजें हैं उनका इस्तेमाल करके एक्शन को परफॉर्म करने की कोशिश करी है। एंड इट वर्क्स मोस्ट ऑन ऑफ द टाइम। वो देखने में बहुत मजा आता है क्योंकि वही मूवी की ब्रूटैलिटी में कंट्रीब्यूट करता है। क्योंकि अगर आप बस मुक्के, लात, घूंसे से एक्शन करने की कोशिश करोगे तो यू कैन डू इट फॉर ओनली सो लॉन्ग, और वो फिर थोड़े टाइम के बाद बोरिंग लगने लगता है। तो यहाँ पर इन लोगों ने जो भी चीजों को एज वेपन्स यूज करने की कोशिश करी है, इट वर्क्स। एंड उसका मोस्टली रीजन है मूवी की ब्रूटैलिटी को, जिसमें से एक आती है मूवी की स्टोरी। बिकॉज मूवी डज नॉट हैव एनी स्टोरी टू गो विद इट। मतलब मूवी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है वन अगेंस्ट मेनी, जो हम लोग डाई हार्ड जैसी मूवीज में देख चुके हैं। एंड डाई हार्ड में तो चलो एक बिल्डिंग में पूरी की पूरी चीजें हो रही होती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेन में चल रहा है। तो ट्रेन की सेटिंग मोस्ट ऑन ऑफ द टाइम चेंज नहीं हो रही है। वो A1 से A2 में जा रहा है, B1 से B2 में जा रहा है, तो भी आपको सब कुछ सेम ही लगेगा। तो इस कारण से मूवी सिर्फ एक एक्शन ब्लॉक से दूसरा एक्शन ब्लॉक पे जंप करती है। मूवी की स्टोरी, उसका एम है कि उसको किसी की जान बचानी है, और बस वही करने के लिए वो ये सारी चीजें कर रहा है। फिर नेक्स्ट, अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की बात करी जाए तो लक्ष्य, जिनकी पहली मूवी है, उन्होंने काफी बढ़िया काम किया है। बंदे को डायलॉग कम दिए गए, एक्शन ज्यादा, उसी पर फोकस करना था, उन्होंने बढ़िया फोकस किया हुआ है। लेकिन एक स्पेशल मेंशन डिजर्व करते हैं राघव भाई। वो स्लो मोशन वाले उनके डायलॉग ज्यादा थे और उन्होंने अपने डायलॉग्स पे बढ़िया डिलीवरी करी है। मतलब ब्रो इज लिटरली अ मेनेस टू द सोसाइटी। अगर खुला छोड़ दिया जाए, ऐसा कैरेक्टर तो परेशान करके रख ही देगा, किसी को अपने खुद के बाप को करके रख देता है। तो कुल मिला के किल मेरे लिए काफी अच्छी मूवी थी, जिसके एक्शन को मैंने अच्छी तरह से एंजॉय किया। लेकिन हाँ, इसके साथ ही साथ मैं एक डिस्क्लेमर भी ऐड कर देना चाहता हूं कि अगर आप एक्शन मूवीज को एंजॉय नहीं करते तो यह मूवी आपके लिए नहीं है। बिकॉज इस मूवी में एक्शन भर के है। मूवी एक्शन से स्टार्ट होती है, एक्शन पे एंड होती है, और इसके अलावा मूवी में और कुछ बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा आपको। मूवी में एक भी गाना नहीं है, किसिंग वाले कोई सीन नहीं है। और इसमें एक बहुत ही बढ़िया सी बात भी है कि जनरली जब मूवीज पॉइंट टू पॉइंट जंप कर रही होती है एक्शन ब्लॉक से दूसरा एक्शन ब्लॉक पे, तो हमको कैरेक्टर्स के साथ में वो कनेक्शन फील नहीं करा पाती। बट इस मूवी के साथ में थोड़ा सा डिफरेंट है। जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं उनके साथ में हम कनेक्शन फील करते हैं। जो भी उनके साथ में घटना घटती है वो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं, रुक जाओ। और साथ ही साथ इन लोगों ने जो गुंडे हैं उनको भी एक शॉर्ट ऑन कैरेक्टर आर्क प्रोवाइड किया हुआ है। मतलब वो 40-50 जो गुंडे ट्रेन में चढ़ते हैं वो भी एक दूसरे के रिश्तेदार लगते हैं। तो जब किसी की मौत हो रही है तो दूसरा उसको देखकर रो रहा है, लिटरली। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, मूवी में एक्शन भर भर के है। अगर आप लोग एक्शन नहीं देखना एंजॉय करते या एक्शन को एक ठीक ठाक लेवल पे देखना एंजॉय करते तो आई डोंट थिंक ये मूवी आपके लिए है। फिर अगर आप खून खराबा टॉलरेट नहीं कर सकते तो भी ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि मूवी में भर भर के खून है, ढेर सारा वायलेंस। किसी की आंख में चाकू लग रहा है, मुंह में चाकू लग रहा है, गले में चाकू लग रहा है, चाकू से पेट का सब कुछ है। देयर इज एवरीथिंग दैट यू कैन पॉसिबली इमेजिन। हाँ, थोड़ा सिर्फ सब एवरीथिंग। लेकिन हाँ, अगर आप लोग ये सब नहीं देखना चाहते तो जाने से पहले मैं हूं राजेश, और अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगली ट्रेन की यात्रा आपकी भी खतरनाक साबित हो सकती है। क्या पता ट्रेन में ही ना हो,